नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक जार था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा, एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। जेठ का महीना था। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती हैं, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को वहाँ देख गाय ने उसे कहा, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। जाट बोला, नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला 11 है, तुझे पुण्य फल मिलेगा, मैं तुझे वरदान दूंगी। लेकिन जाट नहीं माना। तब गाय बोली, मैं तुझे श्राप देती हूँ, अब से 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। और गाय यह कहकर डूब गई। यह देख जाट उदास हो गया। वो ससुराल पहुंचा। ससुराल में उसे देखकर सभी प्रसन्न हो गए, लेकिन उसने जाते ही रट पकड़ ली। मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है। सभी ने कहा, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ। लेकिन वह नहीं माना कि सभी के पूछने पर कि क्या बात है। तब उसने श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा, तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वे दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने गए। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। तब सभी मजदूर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती। पर वह कुछ नहीं बोली। यह सब राजा भी देख रहा था। एक दिन राजा ने उसे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, ये गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब पंडित ने कहा, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस कर रही हो और उसका फल वो इस गधे को दे दे, तो यह मानव बन सकता है। राजा ने ऐलान करवाया, जिसने भी 101 ग्यारस की हैं, अगर वह अपने ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिससे 101 ग्यारस की हो। तब एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस की हैं। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, आज हूँ कल नहीं, मैं इससे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन 1 ग्यारस की कमी से उसकी पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। निर्जला एकादशी व्रत रखने से इंसान सभी पापों से मुक्ति पा जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा जीवन से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में शिव का उपासक कुबेर नामक राजा रहता था। पूजा के लिए हेम नामक माली प्रतिदिन फूल लेकर आता था। एक दिन हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी को मानसरोवर में स्नान करते समय देखकर कामुक हो गया है और उसके रमण करने लगा, जिसके कारण माली को फूल लाने में देर हो गई। जिसका कारण जाने पर राजा बहुत क्रोधित हो गया और राजा ने उसे श्राप दे दिया। क्रोधित राजा कुबेर ने हेममाली से कहा कि तूने
काम वासना के चलते भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक यानी पृथ्वी में जाकर कुष्ठ रोग से ग्रसित रहेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वीलोक में आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। वो काफी समय तक दुख भोगता रहा। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेममाली ने पूरी बात बता दी और वह व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत से हेम कुष्ठ रोग से मुक्ति पाकर अपने पुराने रूप में आ गया और पत्नी के साथ सुखी जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।